विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कबीर और उनकी साखी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कबीर का कृतित्व और उनका व्यक्तित्व। भक्ति काल में दो धाराएं चली अलग अलग, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में फिर दो धाराएं अलग अलग चली, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवि है। कबीर मध्यकाल के हम कह सकते हैं कि एक क्रांति पुरुष थे और ये रामानंद की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। कबीर के बारे में यह कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे और उनकी एक उन्होंने यह स्वीकार भी किया है और उनकी एक पंक्ति से हमें पता चलता है कि कबीर वास्तव में पढ़े लिखे नहीं थे। और कबीर स्वयं कहते भी हैं, मसी कागद तो छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और कबीर शास्त्रार्थ ज्ञानी भी नहीं थे, यानी उन्होंने वेद पुराण उनका पढ़ करके ज्ञान अर्जित नहीं किया था, उनका अध्ययन उनको नहीं था। वो प्राय रामानंद की सत्संगों में जाते थे और उन्होंने सुन करके ज्ञान अर्जित किया था, और यानी वो ये सारग्रही थे, वे शास्त्रार्थ ज्ञानी बिल्कुल नहीं थे। और कबीर ने कहा भी है कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, यानी मैंने प्रत्यक्ष रूप से समाज में जो कुछ देखा है वह कही है, यानी शास्त्रों में लिखी सुनी पढ़ी पढ़ाई बातें मैंने नहीं कही है। और कबीर का जो भाषा है, कबीर की काव्य की जो भाषा है, हम कह सकते हैं कबीर के काव्य की भाषा प्रमुख भाषा जो सधोकड़ी भाषा है, और कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी बोली है, अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है। और कबीर की प्रमुख जो रचना है वो बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी है, शब्द और रमेनी। साखी जिसमें हम कह सकते हैं कि आचरण संबंधी उपदेश हैं, साखी यानी सीख शिक्षा, और इसमें नैतिक शिक्षा से संबंधी नीति से संबंधी बातें कबीर ने कही है। जिस साखी की भाषा जहाँ सधोकड़ी भाषा है, वहीं शब्द और रमेनी जिसमें गाने के पद है, और जिसकी भाषा अवधी भाषा है, जहाँ जिसे हम पूर्वी बोली भी कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखी। कबीर की जो साखी है उसमें अलग अलग अंग हैं, जिसमें पहला अंग है गुरुदेव को अंग, यानी इसमें कबीर ने गुरु के महत्व को बताया है। गुरु को गोविंद से यानी ईश्वर से भी ऊंचा स्थान कबीर ने दिया है। कबीर यानी कबीर कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़ेर का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। यानी कबीर कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर है। चलो हम पढ़ते हैं गुरुदेव को अंग, कबीर की साखी। यानी कबीर की पहली साखी है, पीछे लागा जाई थार लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्यार दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं, यानी यहाँ गुरु के महत्व को कबीर ने बताया है। कबीर कहते हैं कि पीछे लागा जाए थार लोग वेद के साथी। कबीर कहते हैं कि मैं इस अंधकार रूपी संसार में लोक वेद के साथ पीछे लागा जाए था, और मैं शास्त्रों के पीछे पड़ा हुआ था लोक वेद के साथ, यानी मैं वेदों में पुराणों में जो शास्त्र थे उन पुस्तकों में मैं सत्य को खोज कर रहा था, सत्य को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे सत्य कहीं नहीं मिल, इन ग्रंथों में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यानी अन्य लोगों की भांति मैं भी इन धर्म ग्रंथों में पढ़ा था और धर्म ग्रंथों में सत्य की खोज यानी ईश्वर की खोज कर रहा था। फिर कबीर आगे कहते हैं, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी, और इसी प्रक्रिया में मुझे मेरा मिलन सतगुरु से हुआ, और उन्होंने सतगुरु यानी सच्चे गुरु यानी गुरु मिल गए और दीपक दिया हाथी, और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। अर्थात मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, ईश्वर का ज्ञान हुआ। अगली साखी पढ़ते हैं कबीर की। कबीर कहते हैं कि राम नाम के पंट तरेर देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषी होंस रही मन माहे।
यहाँ तो गुरु की महत्ता प्रकट की है। यानी कबीर ने यहाँ यह बताया है कि गुरु को देने के लिए, यानी गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कबीर कहते हैं कि राम नाम के पढ़ तेरे देव को कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है, लेकिन राम राम के पढ़ तेरे देवी को कुछ नहीं। यानी राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु के समान गुरु दक्षिणा में गुरु को देने के लिए मेरे पास उसके समान राम नाम रूपी वस्तु के समान मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। कबीर आगे कहते हैं क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। यानी गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गुरु को क्या दूं ताकि मेरे मन में संतोष आ जाए। अतः कबीर कहते हैं कि राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु के समान गुरु को देने के लिए मेरे पास अन्य कोई वस्तु नहीं है। होश रहे मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं ये मेरी इच्छा है, तो मन के अंदर ही रह गई है। यानी गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है। आगे की साखी में कबीर कहते हैं ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। कबीरदास जी ने यहाँ गुरु को गोविंद से यानी हरि से, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। यानी कबीर इस साखी में कहते हैं कि गुरु आसानी से यूं ही नहीं मिलते, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। तब कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए। ज्ञान गुरु से जो ज्ञान मिला है, गुरु से जो कबीर कहते हैं कि गुरु से मुझे जो ज्ञान मिला है सो जिन बिसरी जाए, मुझे ऐसे लगातार प्रयत्न करते रहने चाहिए। यानी ईश्वर का राम नाम का स्मरण करता रहना चाहिए। जो जिन बिसरी जाए, ऐसे प्रयत्न करते रहने चाहिए ताकि गुरु से मुझे जो सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे मैं कभी भूल न सकूं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु आसानी से नहीं मिलते, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं। इसलिए गुरु से मिला हुआ ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह कभी भूल न जाए, इसलिए लगातार मुझे प्रयत्न करते रहने चाहिए। यानी नाम स्मरण करता रहना चाहिए, गुरु का स्मरण करता रहना चाहिए। आगे का अंग है सुमिरन को अंग, जिसमें कबीर ने राम नाम के स्मरण की महत्ता बताई है। कबीरदास कहते हैं सुमिरन को अंग में कबीर ये कहते हैं कि राम नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति है। इससे बढ़कर भक्ति का कोई रूप नहीं हो सकता। वह राम नाम के स्मरण को वो महत्व देते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कथी गया ब्रह्म महेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म और शिव जिन्होंने जो कह गए वही बात मैं कह रहा हूँ। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और शिव जो बात कह गई वही बात मैं कह रहा हूँ। राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। यानी सभी ने, शिव ने, ब्रह्म ने, सभी ने यही उपदेश दिया है कि राम नाम ही तत्व है, सब सारों का सार है। राम नाम का स्मरण ही सब तत्वों का सार है। यही उपदेश ब्रह्म और शिव दे के गए थे और यही बात मैं कह रहा हूँ। यानी साखी में कबीर ये कहते हैं कि राम नाम ही सबसे बड़ा सार है। आगे की सुमिरन अंग में आगे की साखी में कबीर कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणार कबीर सुमिरन सार। यानी या राम नाम के स्मरण को महत्व स्थापित किया, उन्होंने महत्व बताया है। कबीर कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम ही, हरि का नाम ही भक्ति है, सच्ची भक्ति है। राम नाम का स्मरण ही कबीर कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति है। दूजा दुख अपार, यानी भक्ति की जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे माला फेरना है, तिलक लगाना है, अन्य जितनी भी साधनाएं हैं भक्ति की, वह केवल और केवल अपार दुख का कारण है। यानी कबीर ये कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, ईश्वर का नाम ही, हरि का नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति है। और भक्ति के नाम पर की जाने वाली अन्य जो
उपासनाएं हैं वे सारी की सारी दुख का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से ये राम नाम का स्मरण ही सुमिरन का सच्चा सार है। धन्यवाद विद्यार्थियों। और कल हम इसके आगे की जो अपने पाठ्य पुस्तक में कबीर की साखियाँ लगती है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।